यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश का मंगलाचरण करने के बाद आज हम कारिका 16 का अध्ययन करेंगे। कारिका 15 में हमने देखा था कि लोभी के लिए कीमत ब्याज की है, लोभी के लिए कीमत धन की है और समझदार के लिए जीवन की। धन को चाहने वालों के लिए जीवन से अधिक धन इष्ट है। ऐसे जो हैं जीव वो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं। इस पर शिष्य आचार्य से पुनः प्रश्न करता है। शिष्य के तो प्रश्न खत्म ही नहीं होते। यहाँ पर शिष्य कहता है कि धन जिससे पुण्य का उपार्जन किया जाता है वह निंदा के योग्य क्यों है। पात्रों को दान देना, जिनेंद्र देव की पूजा करना, जिन मंदिर जिन प्रतिमा का निर्माण कराना आदि क्रियाएं पुण्य के कारण हैं। वे सब धन के बिना नहीं हो सकती। इसलिए पुण्य का साधन रूप धन निंदनीय क्यों है, वह तो प्रशंसनीय ही होना चाहिए। इस विषय में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, त्यागाये श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति य सव शरीरम सपंकेन स्नास्यामिति विलिम्पति। यह जो आवित निर्धन मनुष्य त्यागाए दान करने के लिए तथा श्रेय से पुण्य के लिए वित्तम धन को संचिनोति एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, स वह मनुष्य स्नास्यामि मैं स्नान करूँगा, इति इस विचार से सब शरीरम अपने शरीर को पंकेन कीचड़ से विलिम्पति लीपता है। अर्थात जो निर्धन मनुष्य दान करने के लिए तथा पुण्य के लिए धन को इकट्ठा करता है वह मनुष्य मैं स्नान करूँगा इस विचार से अपने शरीर को कीचड़ से लीपता है। अब इसका पद अनुवाद देखें। पाप करे फिर धन कमाए, दान करूँगा उस धन को और कमाऊँगा पुण्य तभी। जैसे कीचड़ लपेट रहा तन में फिर स्नान करूँगा मैं अभी। यहाँ पर इस श्लोक की एक पिक देख लेते हैं ताकि आपको ये कारिका श्लोक अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो अभी ऊपर कारिका 16 में बताया इसका तात्पर्य ये है कि धन कमाने में जो पाप करता है तो बिना पाप करे तो धन कमाया नहीं जा सकता। मैं धन कमाऊंगा ताकि उस धन को दान करूं, तो कीचड़ लपेट कर नहाने जैसा है। तो ये तो ऐसा ही है जैसे कीचड़ लपेट कर नहाए। तो इससे तो अच्छा है कि कीचड़ वह जीव लगाए ही ना, तो उसे नहाना ही नहीं पड़ेगा। दान से तो पुण्य होता है, फिर उसको यहाँ बेकार क्यों बताया है। समुद्र कैसे भरता है,
गंदी नदी नाले से समुद्र भरता है, उसी तरह संपत्ति कैसे बढ़ती है? बिना पाप के संपत्ति नहीं बढ़ती। हमने ये तो माना कि दान देने से पुण्य होता है, पर पहले पाप करें, संपत्ति बढ़ाएं, उसके बाद दान करके पुण्य कमाएं। हिसाब बराबर हुआ तो हमें फ़ायदा क्या हुआ? जिस व्यक्ति को विरासत में करोड़ों की संपत्ति मिली है, ऐसा व्यक्ति यदि दान करता है तो उसे बिल्कुल महान पुण्य का बंध होगा। क्या बिना पाप के संपत्ति नहीं बढ़ सकती है? शिष्य फिर पूछता है। क्या हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसके पास संपत्ति तो खूब हो, परंतु संपत्ति उपार्जन में उसने पाप ना किया हो? जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति आदि हैं, उन सबके कारखानों फैक्ट्री में महान हिंसा होती है। मंदिर बनवाने में जिन प्रतिमा में यदि ऐसे व्यक्तियों ने दान कर भी दिया तो जो हिंसा करके पाप कमाया था वह धुल जाएगा, पर पुण्य बंध तो तब भी नहीं होगा। श्रावकों को शास्त्रों में दान करने का आदेश क्यों दिया गया है? क्योंकि व्यापार में, घर गृहस्थी में जो आरंभ किया जाता है, पाप कमाया जाता है, उस पाप को धोया कैसे जाएगा? समंत भद्र आचार्य एक श्लोक लिखते हुए कहते हैं कि जैसे पानी के द्वारा गंदगी धोई जाती है, उसी तरह गृहस्थ को दान अवश्य देना चाहिए, ताकि उसके प्रतिदिन लगने वाला पाप नष्ट हो जाए। शिष्य फिर प्रश्न करता है, अपनी आय का कितना हिस्सा हमें दान में देना चाहिए? श्रावकाचारों के अनुसार रत्नकर्ण श्रावकाचार और ऐसे ही अन्य जो श्रावकाचार हैं शास्त्र, उनके अनुसार उत्तम श्रावक वह है जो अपनी आय का 25% दान में दे, और मध्यम श्रावक वह है जो अपनी आय का 1/6 दान में दे, और जघन्य श्रावक वह है जो अपनी आय का 1/4 हिस्सा दान में दे। कम से कम अपनी आय का 10% हिस्सा तो हमें दान में देना ही चाहिए। और अब फिर शिष्य प्रश्न करता है कि हमारी आमदनी का जरिया कैसा होना चाहिए? हमारी आमदनी का जरिया पाप रहित होना चाहिए। ऐसे कुछ व्यवसाय दिए गए हैं जिनमें बहुत हिंसा होती है, जैसे ईंट के भट्टे का व्यापार, कोयले पटाखे बनाने का व्यापार, फ्लोर मिल का धंधा। इनमें बहुत जीव हिंसा होती है। फूलों से इत्र बनाने का काम फूलों की हिंसा करके ही होता है। यह कार्य आचार्य ने बिल्कुल मना किए हैं। इस तरह से हमने देखा, कारिका 16 का हमने अध्ययन किया और ये देखा कि पाप करके धन अर्जित करने से तो अच्छा है कि इस तरह से आमदनी का जरिया ऐसा बनाए जो कि शुद्ध तरीके से हो और उसमें पाप ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। भले ही फिर दान देने के लिए हमारे पास उतना धन उपलब्ध हो ना हो, जितना भी धन उपलब्ध हो उसे दान देकर हम संतुष्ट रहें।
आज के वीडियो में इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तोहे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणागते वो पावे सुख चैन। सबको जय जिनेंद्र।